टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या फिर हम इसको कह सकते हैं कि डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होगा वो किस टाइप का होगा, किस डिज़ाइन का होगा और वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की एक्टिविटीज़ जो है ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जा रही है। और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में उसके बेसिस पे ब्रॉडली हम दो टाइप का स्ट्रक्चर वहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं, दैट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज डिविजनल स्ट्रक्चर। तो इन दोनों को हम यहाँ पर एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले है फंक्शनल स्ट्रक्चर। देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन में जो सिमिलर टाइप के जॉब्स होते हैं, सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स होते हैं, जब आप उनकी ग्रुपिंग कर देते हो तो एक डिपार्टमेंट बन जाता है और उस डिपार्टमेंट को हम फंक्शनल डिपार्टमेंट कहते हैं। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ए फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन दैट ग्रुप सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स टुगेदर। यानी यहाँ पर क्या होता है कि सपोज करें कि सेल्स की एक्टिविटी है, एडवर्टाइजिंग की एक्टिविटी है, प्रमोशन की एक्टिविटी है, प्राइस की एक्टिविटी है, तो ये सब किस में आ गए? ये सब मार्केटिंग में आ जाते हैं। तो इन सभी एक्टिविटीज को ग्रुप करके क्या दे दिया गया? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इसी तरीके से अकाउंटिंग हो गया, परचेजिंग हो गया, तो इन सबको किस में रख दिया गया? फाइनेंस में रख दिया गया। इसी तरीके से रिक्रूटमेंट करना है, सिलेक्शन करना है, ट्रेनिंग करना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, तो ये सब किस चीज़ की एक्टिविटी हो गई? ये सारी एक्टिविटी सिमिलर नेचर की है और इनको हम जो है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर कर देते हैं। तो जब ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर डिवीजन किया जाता है तो उसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो क्रिएटेड बाय ग्रुपिंग एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस रिक्वायर्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जब फंक्शंस के बेसिस पे एक्टिविटीज को ग्रुप कर दिया जाता है तो उससे जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसी को हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ऑल डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट टू ए कोऑर्डिनेटिंग हेड, और जो सभी डिपार्टमेंट होते हैं वो जो है एक कोऑर्डिनेटिंग हेड को रिपोर्ट करेंगे, यानी कि सबसे ऊपर एक बॉस होगा और फिर बॉस के नीचे जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड होंगे और हर डिपार्टमेंट में फिर जो है जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉयज़ होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर एक फिगर में देख सकते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर है और वो जो है अलग अलग डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट। तो अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म। तो अलग अलग एक्टिविटीज को ग्रुप करके डिपार्टमेंट बना दिया गया। ठीक है, ट्रेनिंग है, सिलेक्शन है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, वेजेस, सैलरी है, तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स हो गया। सेल्स है, प्राइसिंग है, प्रोडक्ट है, प्रमोशन है, उसके लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो कि रिसर्च कंडक्ट करेगा और वहीं पर परचेजिंग डिपार्टमेंट अलग हो गया। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, क्लियर, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट वहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस और उस स्ट्रक्चर को हम फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इस तरीके से जो है ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज को अरेंज कर सकती है, क्लियर। इसी तरीके से बात कर लें इसकी सुटेबिलिटी की, तो इट इज मोस्ट सुटेबल व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज। जब कंपनी का साइज है यानी कि बहुत बड़ा, वहां पर बहुत ज्यादा इंप्लॉइज है, बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही है, लार्ज कंपनी है, तो वहां पर जो है ये फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है वो हेल्पफुल होता है। हैज अ डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज एंड ऑपरेशंस रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। और जब वहां पर जो है जो डिफरेंट ऑपरेशन है उसमें स्पेशलाइज्ड होना जरूरी है तो वहां पर जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, जिससे कि जो मार्केटिंग में एक्सपर्ट है वो मार्केटिंग का काम देखेगा, जो एचआर में एक्सपर्ट है वो एचआर का काम देखेगा, जो फाइनेंस में एक्सपर्ट है वो फाइनेंस का काम देखेगा, क्लियर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में जो है वहां पर यूज किया जाता है और जहां पर स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है खासकर वहां पर जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। वहीं पर जो दूसरा है दैट इज डिविजनल स्ट्रक्चर। देखिए नाम से क्लियर है, डिवीजन यानी कि आप यहाँ पर डिवाइड कर देते हो, पार्ट अलग अलग जो है यहाँ पर सेक्शंस बना देते हो। जैसे कि सपोज करें कि कोई एक कंपनी है वो 4 टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, क्लियर। वो कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रही है, वो मेडिसिन से रिलेटेड प्रोडक्ट बना रही है, वो गारमेंट्स में भी डील करी और वो फुटवेयर भी बना रही है। तो इस केस में क्या करेगा, जो डिविजनल स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा कि अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से जो है वहां पर डिवीजन क्रिएट कर दिया जाएंगे। हर प्रोडक्ट के लिए डिविजनल हेड होगा और उसके अंदर जो है डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे। तो स्ट्रक्चर इन विच एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और जियोग्राफिकल टेरिटरीज। यानी कि किसी कंट्री, कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसका कंट्री में जो है अलग अलग रीजन में जो है उसका वहां पर ऑपरेशन चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है, तो वो क्या करेगा कि साउथ के लिए अलग डिवीजन क्रिएट कर देगा, नॉर्थ के लिए अलग डिवीजन क्रिएट कर देगा, ईस्ट के लिए अलग डिवीजन क्रिएट कर देगा। तो ये डिविजनल स्ट्रक्चर हो जाता है। तो जहां पर प्रोडक्ट के हिसाब से या फिर जियोग्राफिकल टेरिटरीज के एरिया के हिसाब से आप जो है जब वहां पर आप जो है डिवीजन क्रिएट कर देते हो तो वही चीज डिविजनल स्ट्रक्चर कहलाता है। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइज ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट और डिविजन। यानी कि प्रोडक्ट जो है कॉस्मेटिक्स से अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉस्मेटिक डिवीजन देखेगा, फुटवेयर से रिलेटेड कोई डिसीजन मेकिंग करना है तो फुटवेयर जो है डिवीजन देखेगा। तो डिविजनल स्ट्रक्चर
और यहाँ पर जो हर डिवीज़न होगा, वहाँ पर एक डिविज़नल मैनेजर भी अपॉइंट किया जाता है। जैसे कि आपने अभी फंक्शनल में देखा कि वहाँ पर क्या होता है कि जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, फिर वो हर फंक्शनल हेड को जो है वहाँ पर कोऑर्डिनेट करता है। यहाँ पर इसी तरीके से हर डिवीज़न के लिए एक डिविज़नल मैनेजर अपॉइंट कर दिया जाए, जो कि उस डिवीज़न के लिए उसकी परफॉर्मेंस को वो मॉनिटर करेगा, उसकी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और उसके पास उसको कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी भी होगी। यानी कि जो फुटवियर का डिविज़नल मैनेजर होगा, उसको जो है कॉस्मेटिक के डिविज़नल मैनेजर से कोई लेना-देना नहीं है। कॉस्मेटिक की परफॉर्मेंस कॉस्मेटिक डिविज़नल मैनेजर हैंडल करेगा, फुटवियर की परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुटवियर के डिविज़नल मैनेजर की होगी। तो अलग-अलग डिविज़नल मैनेजर होंगे, अलग-अलग प्रोडक्ट वाइज़, जियोग्राफिकल वाइज़ वहाँ पर डिविज़नल मैनेजर्स होते हैं, जो कि वो अपने-अपने डिवीज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसकी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और उनको उसके अकॉर्डिंग अथॉरिटी दी जाती है। कॉस्मेटिक का डिविज़नल मैनेजर फुटवियर के डिविज़नल मैनेजर के पास जाके कोई भी वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता या फिर उनको जो है वहाँ पर इंटरफेयर नहीं कर सकता है। क्लियर? तो हर डिवीज़न में हर डिविज़नल मैनेजर अपॉइंट कर दिया जाता है और उसके बाद हर डिवीज़न में फंक्शनल स्ट्रक्चर को भी जो है वहाँ पर एडॉप्ट किया जाता है। क्लियर? डिविज़नल स्ट्रक्चर कहाँ पे सूटेबल होता है? फॉर दोज़ बिज़नेस एंटरप्राइजेज़ वेयर अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज़। तो जब लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट आप जो है डील कर रहे होते हो, तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप अलग-अलग डिवीज़न बना देते हो, फिर हर डिवीज़न में जो है वहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर को आप एडॉप्ट करते हो। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो कि अलग-अलग डिवीज़न को कोऑर्डिनेट करता है, कॉस्मेटिक, मेडिसिन, गारमेंट, फुटवियर। फिर उसके बाद कॉस्मेटिक के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर? फंक्शनल स्ट्रक्चर यानी कि वहाँ पर जो है फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर डिवाइड कर दिया गया, प्रोडक्शन, परचेज़, मार्केटिंग, फाइनेंस, इस तरीके से। तो हर जो है डिवीज़न के अलग-अलग फंक्शनल स्ट्रक्चर है। कॉस्मेटिक का अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर है, मेडिसिन का अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर है, गारमेंट का अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर है, फुटवियर का अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर है। क्लियर? तो फुटवियर का जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, वो गारमेंट के या फिर मेडिसिन या फिर कॉस्मेटिक के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ फुटवियर के लिए है। क्लियर? तो ये चीज़ डिविजनल स्ट्रक्चर कहलाती है। तो अपने-अपने डिवीजन के लिए लोग यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी तरीके से अगर जियोग्राफिकल एरिया की बेसिस पे बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है ओनर होता है, यानी प्रेसिडेंट होता है, फिर जो जनरल मैनेजर हो गया, क्लियर? या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। फिर उसके बाद वो रीजन 1 नॉर्थ रीजन के लिए अलग डिवीजन क्रिएट कर दिया और साउथ रीजन के लिए अलग डिवीजन क्रिएट कर दिया। फिर नॉर्थ रीजन में उनका खुद का फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, यानी कि उनका खुद का अपना मार्केटिंग, ऑपरेशन और फाइनेंस की टीम होगी। वहीं पर साउथ रीजन के लिए है तो उनका अपना मार्केटिंग, ऑपरेशन, फाइनेंस की टीम होगी। तो साउथ रीजन की मार्केटिंग की टीम साउथ रीजन की परफॉर्मेंस के लिए वहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबल होगी और नॉर्थ रीजन की मार्केटिंग टीम नॉर्थ रीजन के लिए वहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगी। क्लियर? तो डिवीजन के बाद वहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर को यहाँ पर अडॉप्ट किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस तरीके से, इन 2 तरीके से जो है वहाँ पर क्रिएट किया जा सकता है। फंक्शनल के बेसिस पे आप वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हो या फिर आप डिविजन्स यानी अलग-अलग प्रोडक्ट के बेसिस पे जो है या फिर जियोग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर आप डिविजन्स क्रिएट कर सकते हो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्रिएट कर सकते हो। होप आपके डाउट्स क्लियर होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।